YIS Education present Computer IT Education, Software and Hardware courses, Programming Languages, Advanced Accounting, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस। आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर आईटी एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका YIS न्यूज़। मैं राजकुमार कश्यप। जी हाँ, इस समय हम पहुँचे हैं ज़िला मुरादाबाद, तहसील बिलारी के एक गांव में जिसका नाम है खंडवा गांव। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत ज़ोरों पर है और गांव का हाल, गांव का माहौल देखने हम पहुँचे हैं खंडवा गांव में। क्या है चुनावी माहौल, और इस चुनावी माहौल के और गांव के लोगों के माध्यम से हम बात करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। और हमारा ये विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है चौपाल, और चौपाल के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रधान पद के उम्मीदवार मिस्टर संजीव कुमार जी, और उन्हीं से हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आप हमें ये बताइए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी माहौल में, इस चुनावी मैदान में उतर कर आ रहे हैं। देखिए, ग्राम पंचायत में बहुत काफ़ी मुद्दे होते हैं जी। खड़ंजा नाली है, गांव के गरीबों की सेवा है, जो हमारा परिवार करता हुआ आया है जी। ये लगभग 27 साल हो गए जी जी। और हम ही इस चीज़ के लिए मानो करते आए हैं हर मुद्दे पर, जी। चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, गांव का विकास हो और गरीबों की मदद हो। ऐसा सुना है कि पहले भी कई बार आप प्रधान रह चुके हैं। मेरे परिवार में 27 साल प्रधानी रही है जी। और 5 साल जिला पंचायत रहा है। जी जी। अगर मुझ में कोई चूक होती जी तो आज शायद ये आपके सामने गांव के लोग बैठे हुए हैं, आज इनमें ये जज्बा नहीं होता और ना ही मैं चुनाव लड़ता। जी। ये सिर्फ गांव के गरीबों के लिए और जो गांव का मैंने विकास कराया है, ये मेरे परिवार ने कराया है, उसी के मुद्दे पर उस मुद्दे पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपकी तैयारियां पूरी हैं। हाँ जी, तैयारी पूरी और 100% आपको आपकी समझ से रिजल्ट जो है। बिल्कुल श्योर। तो हम कुछ गांव के लोगों से भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, और इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मन्नू सिंह। अच्छा, तो कुछ बताएंगे गांव के बारे में कि क्या है चुनावी माहौल। देखिए, ये शर्मा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हम इनसे और दूसरे व्यक्ति हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। जी, आप बताइए क्या है गांव का कुछ चुनावी माहौल। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया है एकदम। अच्छा, आप बताएंगे क्या है चुनावी माहौल। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत काम कराया है 27 साल में जी। लेकिन संजीव कुमार ने जितना काम कराया, इनके पापा ने बहुत अच्छा काम कराया है। जी जी। आप बताएंगे कुछ। हाँ, बिल्कुल बताइए। बहुत बढ़िया आदमी है जो। अच्छा। और पैसे भी जो कोई जो मांगने आता है जो है, बगैर ब्याज के जो पैसे देते हैं जो 10-5 हज़ार रुपये जो अगर जो जरूर पड़ा जो, और गाड़ी पाड़ी ट्रैक्टर जो है कोई मना नहीं है जो, इनसे बढ़िया आदमी ना। तो देखा आपने कि गांव के लोग भी यहाँ पर तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, और कुल मिलाकर यही बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। और आइए हम अब चलते हैं गांव के अगले प्रधान की ओर, जो प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल उनका भी। YIS कंप्यूटर आईटी एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS एजुकेशन ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार परक कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपकी स्किल्स को डेवलप। तो आज ही जुड़े YIS से। ये चलते हैं अगले पड़ाव की ओर और बात करते हैं अगले प्रधान से।
जिनका नाम है बाबूराम जी, और उन्हीं से बात करते हैं कि क्या है इनके गांव का चुनावी माहौल। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। तो कुछ बताएंगे कि क्या है आपके गांव का चुनावी माहौल, कैसा है इस समय चुनावी माहौल देखो जी, आपका? अभी तो मतलब ऐसी है, चल तो सबका ही रहा है सत्ता में, जी। कोई ऐसी बात ना है, जी जी। मगर भाई इस टाइम तो सबका ही जोर तोड़ है। अच्छा, हमारा भी है, मतलब ये ऐसी कोई बात ना है। मतलब तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर कर चालू का मतलब देखो जी, जैसे सब हैं वैसे ही हमें, हमारे उसमें तो हाई ना कोई भी, मतलब जी 2 और कास्ट में, तीसरे में इनकी चलो भाई। जी जी। हाँ बस, और तो कुछ मुद्दे होते हैं गांव के। मुद्दा तो अब देखो जी, जो काम फाम जैसे भी हैं सब। अच्छा, तो हम गांव के कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये तो हमने इन प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात की, और आगे हम जो गांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि क्या है गांव का चुनावी माहौल। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा दिनेश कुमार नाम है जी। तो कुछ बताएंगे कि क्या है गांव का चुनावी माहौल? गांव का चुनावी माहौल इतना बढ़िया है इस टाइम। तुम्हारे जो पुराने प्रधान जी, उन्होंने कुछ काम कराए थे इस गांव के अंदर, और हम भी ये चाह रहे हैं कि लोगों की सेवा करना चाहते हैं। पिताजी हमारी रिटायर हैं। अच्छा, हाँ, तो जो लोगों की सेवा कर सके जी जी। इस मारे हम मैदान में आए हैं और आगे जनता की सेवा करने का मौका चाहते वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? हैं। जैसे तुम्हारी सड़कें हैं, कुछ सड़कें रह गई हैं निर्माण होने के लिए, वो सड़कें करनी है हमारे लिए, और कुछ विकास कार्य ऐसे रह गए, कुछ लोगों के जॉब कार्ड भी नहीं बन पाए हैं, जी। और महामाया पिलसंग के बारे में जो तुम्हारी आगे के लिए उन लोगों के लिए पिलसनें बनवाने के कार्य कराएंगे। जी जी। और जो नाली खरंजा का भी अभी इस कार्य में कार्य योजना में भी नहीं हुए, मतलब जो लिखवा दिए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए साहब हम फिर दोबारा आए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर एक गांव के जो लोग हैं एक मुखिया को चुनते हैं, एक प्रधान को चुनते हैं, और हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम महावीर सिंह है। तो कुछ बताएंगे कि क्या है गांव का माहौल, चुनावी माहौल? गांव का माहौल ये है कि गांव में एक तो अच्छी लाइट की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, और क्या नाम है, साफ़ सफाई की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नालियाँ इतनी गंदी हो रही हैं बेहिसाब। जो कि एक अच्छा प्रधान आएगा तो साफ़ सफाई है, स्वच्छता है, और बहुत सारी अस्पताल है जी। तो उसको लेकर आए हैं कि हम अगर प्रधान बनेंगे तो अच्छा काम कराएंगे, अच्छा विकास कराएंगे, और बेरोजगारी बहुत है गांव में। अच्छा, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हाँ जी। चलिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? हरज्ञान सिंह। जी, कुछ बताएंगे कि क्या है चुनावी माहौल, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो अपने पिताजी को कर रहे हैं साहब सपोर्ट। साहब। हाँ जी। तो कुछ बताएंगे कि क्या है चुनावी माहौल, कैसा है इस समय? अब तो भैया पिताजी जो करेंगे साहब, हम भी पीछे पीछे करेंगे साहब, जो करने का काम है साहब। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम दलजीत है। जी, कुछ बताएं क्या है चुनावी जो माहौल? साहब ये लोग बता रहे हैं वो सब एक समान है। अच्छा, चलिए, आप? सतीश कुमार जी, कुछ बताएं क्या है चुनावी माहौल? खेलने का मतलब जो गांव में अच्छा विकास हो, अच्छा कैंडिडेट हो, पावरफुल आदमी हो, कहने का मतलब जो विकास चाह रहे हैं, जो गांव का विकास करेगा वो मुखिया बनेगा। हाँ, इस ये टाइम गांव के लोगों की। हाँ, इस टाइम बाबूराम की अच्छी छवि है। अच्छा, तो आप बाबूराम जी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, खुल के सपोर्ट। बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। जीत गए? और सब जीतेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जो इनके प्रधान पद के जो उम्मीदवार है बाबूराम जी जीत गए। इनका कहना है कि जीत गए, खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आइए जी, क्या नाम है जी आपका? मलखान सिंह। अच्छा, क्या बताएं कुछ, क्या है गांव का चुनावी माहौल? तो वो प्रधानी करते करते काफ़ी लोगों को बहुत साल हो गया, जी। और अभी तक जो गांव वालों को कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा। हाँ, उनको बड़े बड़े लोगों ने अभी तक प्रधानी करी है जी। हमेशा, उन्होंने अपनी पेटी भरा है। तो नए को मौका देंगे? हाँ, खोल के देंगे, खुल के देंगे, खोल के देंगे, बिल्कुल दिलो जान से देंगे। एक तरफा है? एक तरफा, हमारी तरफ एक तरफा, बिल्कुल जीत गए? जीत गया पक्का, 100%। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि गांव के कुछ लोगों का कहना है कि जीत गए, यानी कि एक तरफा मामला है। इस समय हम पहुंचे हैं दूसरे प्रधान पद के उम्मीदवार, जिनका नाम है रविंद्र चौधरी, और उन्हीं से भी बात करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल, क्या है गांव का माहौल, और बात करेंगे कुछ ग्रामवासियों से भी और प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनसे कि क्या है आपके गांव का चुनावी माहौल। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रविंद्र चौधरी, जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब राजकुमार जी। तो आप हमें ये बताइए कि क्या है चुनावी माहौल आपके गांव का?
बिल्कुल चुनावी माहौल के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ जी। पहली बात तो जो हमारा गांव रहा है खंडुआ, उसके साथ में एक गांव और जुड़ा हुआ है ऊपरा जी। हमारे गांव का माहौल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहा है। हमारे गांव में आज तक सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिलकर किसी भी उम्मीदवार चाहे कोई भी प्रधान रहा हो सबको बनाते हुए आए हैं। और आज की डेट में, आज के समय में सारे हिंदू मुस्लिम लोग मेरे साथ हैं जी। सभी मेरे साथ हैं जी। और सभी को साथ लेकर मैं चल रहा हूँ। अच्छी बात। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप प्रधान पद में ये उतर कर आ रहे हैं चुनावी मैदान में? बिल्कुल सही जवाब आपने पूछा, सही सवाल पूछा आपने। मुद्दों की बात की जाए तो जिन लोगों के कच्चे मकान हैं जी। अभी भी रह गए हैं, उन लोगों के अभी तक आवास नहीं बने हैं जी जी। सर्वप्रथम तो हमें उन लोगों के आवास बनवाने हैं। दूसरी बात पे आ जाओ, गांव की सफाई। जी। कुछ नालियां ऐसी रह जाती हैं, सड़कें ऐसी रह जाती हैं जहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं पहुँचता है, सफाई नहीं हो पाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गांव की सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सफाई होने से जो मच्छर वगैरह हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, राहत मिल जाती है। हाँ हाँ हाँ। तीसरी, जो कुछ शौचालय रह गए हैं गांव में बनवाने के लिए, जो जिन लोगों के शौचालय नहीं बन पाए हैं उन लोगों के शौचालय बनवाने हैं। और जो गांव में लाइट वगैरह लगी हुई हैं, हाँ, स्ट्रीट लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं, की सड़कें हैं। हाँ हाँ हाँ। और इन मुद्दों को छोड़कर भी जी, जो बड़े बूढ़े लोग हैं हमारे, उनकी पेंशन नहीं बन पा रही हैं, जी जी। उनकी पेंशन बनवानी है। सर्वप्रथम काम हमें यही कराना है। और सबसे बड़ी बात, हमें हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लेकर चलना है। बिल्कुल। सभी का सम्मान करना है जी। सभी को आदर देना है। प्रधान बनना ना बनना एक तरफ बात है, क्योंकि प्रधान बन के 5 साल का मामला रह जाता है। राजनीति 5 साल की होती है। हमारी ज़िंदगी, इन लोगों की ज़िंदगी नहीं पता कब तक की ज़िंदगी है। हमें उन लोगों को मान सम्मान देना है। ये नहीं है कि आज इलेक्शन आ रहा है तो सबके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब लोगों को मान सम्मान देते आए हैं। प्रधान बने या नहीं बने, हम सभी को मान सम्मान देते रहेंगे। तो ये हमारे साथ इस समय, तो इसके साथ साथ हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, पिछले 5 सालों में ये कार्य अभी तक क्यों नहीं हो पाए? देखो, मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ, मैं किसी प्रधान की बुराई तो नहीं कर सकता जी। लेकिन मैंने कभी देखा है, पहले प्रधान जो रहे हैं, जैसे किसी की महामाया बनती है जी, तो बैंक पे बैठ जाते थे जाके लोग, किसी से 500 रुपये, किसी 600 रुपये लेते थे। जी जी। किसी का राशन कार्ड बनवाना है तो 200 रुपये लिए, 300 रुपये लिए। इस बात का प्रूफ मैं दे सकता हूँ। गांव में कई सारे लोग हैं, सही मायने में कहा जाए तो उन्होंने खूब दलाली करी है, मतलब गांव में जी। चाहे पुलिस की दलाली हो, चाहे महामाया की दलाली हो जी, चाहे नरेगा में दलाली हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे इन बातों से सख्त एलर्जी है। इन बातों से मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे तो केवल गांव का विकास करना है, गांव को सम्मान देना है, सभी को साथ लेकर चलना है। जैसा कि अभी रविंदर जी ने बताया, और ये हम इस गांव का जो हाल है वो हम आपको पहले चौपाल के माध्यम से दिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, जो आज ये फिर दोबारा उसी बात को दोहरा रहे हैं कि इस गांव की क्या स्थिति थी, वो हम आपको चौपाल के माध्यम से पहले भी दिखा चुके हैं। और आइए और बात करते हैं इनसे कुछ और सवालों पर। तो कुल मिलाकर गांव के लोगों से भी हमने बात की, गांव के लोगों से भी हमने पूछा कि आपको बता रहे हैं कि एक तरफा ही है। ये सबकी दुआओं का असर है। खैर, हम तो केवल मेहनत कर सकते हैं, गांव से भीख मांग सकते हैं, बाकी जिल्लत और इज्जत देने का काम ऊपर वाले का है। जी जी। ईश्वर और अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो अर्श पे ले आए, वो चाहे तो फर्श पे ले आए, जो करेगा वो करेगा। हमें तो सबके हाथ जोड़कर भीख मांगनी है कि भैया एक बार हमें मौका देकर देख लो, हो सकता है सही हो या हो सकता है गलत हो। कुल मिलाकर नौजवानों को मौका दिया जाएगा। इस बार गांव की रणनीति ऐसी तैयार हुई है कि गांव के लोगों का भी कहना है कि इस बार नए युवा को मौका दिया जाए, पुरानों को छोड़कर। और इसके साथ साथ हम कुछ ग्रामवासी भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल और उनकी क्या राय है इस मामले में। तो हमारे बराबर में बैठे हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम है रेवाराम। तो कुछ गांव का माहौल बताएंगे, चुनावी माहौल क्या है, चल रहा है इस समय? जरूर बताएंगे। बताइए। हमारा जो ख्याल है, पहले तो पुराने सभी देख लिए हमने। जी जी। ये लड़का बहुत अच्छा है, अब हम इसे देखना चाहते हैं।
तो यानी कि जो पहले आपने प्रधान जी और हमारे गांव का विकास ये बढ़िया करेगा। अच्छा, हमें ये उम्मीद है, पूर्ण भरोसा है आपको? पूर्ण भरोसा है जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि हमने आने वाले जो प्रधान हैं उनसे तो बात कर ली, लेकिन कुछ गांव के लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या है चुनावी माहौल। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबलेश यादव है जी। कुछ बताएं गांव के बारे में, क्या है चुनावी माहौल? चुनाव का माहौल तो हमारे प्रत्याशी का इस समय खूब जोर तोड़ से चल रहा है। अच्छा। और हमारे प्रत्याशी जो हैं गांव को तरक्की के लिए आगे बढ़ाएंगे जी। हमारी यही उम्मीद है हमारे कैंडिडेट से जी। और ये बहुत अच्छा काम करेंगे, यही आपसे हम दुआ करते हैं और भगवान से भी यही दुआ करते हैं आने वाले समय में जी जी हमारे भैया प्रधान पद के उम्मीदवार बने और हमारी गांव की तरक्की को आगे ले जाएं, विकास हो जी। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे। चलिए और से भी बात करते हैं, बताइए, आप बताइए। विकास होना चाहिए। अच्छा। हाँ, हमारे कहने के मायने ये है कि विकास होना चाहिए गाँव में। भरोसा है? हाँ, विकास होगा नए युवा पर। हाँ, विकास होगा। चलिए औरों से बात करते हैं। जी ताऊ जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी राम गोपाल है। तो कुछ बताएंगे क्या है चुनावी माहौल गांव का? चुनावी माहौल हमने इस प्रत्याशी को इसलिए चुना है कि ये हमारी विकास की मंजिल को पूरा करें। अच्छा। और ये ईमानदार प्रत्याशी इसीलिए छांट के लाए हैं हम, इसलिए युवा को। हाँ। और हमारा माहौल इतना अच्छा है जी कि आज गांव सारा ही इसके पीछे पीछे है। एक तरफा है? एक तरफा है, एक तरफा ही है। अच्छा। ऐसा मान के चलो एक तरफा ही है। तो घोषित कर दो फिर। तो घोषणा तो कर दी हमने तो, और हम इसको कम से कम 300 वोटों से नहीं तो 250 वोटों से ऊपर ही ऊपर हर जिताएंगे। अच्छा। हाँ। तो फिर घोषित कर दो कि जीत गए? जीत गए। जीत गए? जीत गए, ये हमारी पूरी घोषणा है। तो जो और प्रधान पद के जो उम्मीदवार है उनको बुरा लग जाएगा? वो बुरा लगो या भला लगो किसी को। अच्छा। हमने बहुत दिन देख लिया तो हमने ईमानदार प्रत्याशी को चुना है अपने। अच्छा। ये हमारे विकास की मंजिल को पूरा करेगा। चलिए अच्छी बात है। हाँ। आइए और भी जो हैं उनसे भी बात करते हैं, गांव के और भी लोग हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या है गांव का चुनावी माहौल। जी क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम है नानदास कश्यप। तो कुछ गांव का माहौल क्या है, चुनावी माहौल कुछ बताएंगे? माहौल बहुत बढ़िया है। ऐसा है तो हमारा जो प्रोग्राम है हमने जिसे अपने करने चुना है जी, उसे ही कहना है सबका साथ सबका विकास। अच्छा। चलिए इनसे भी हमने बात की और हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ मुस्लिम वर्ग भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? जी मुफीद अहमद नाम है मेरा। मुफीद अहमद। कुछ बताएंगे क्या है आपके गांव का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल ये है, ये इनका कहना है ज़मीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए जी, और ज़मीनी स्तर पर लोगों को ऊपर उठाने के लिए इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर बातों को देखकर, गांव के लोगों से बात करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ तो चुनाव एक तरफा नज़र आ रहा है। हाँ, एक तरफा ही नज़र आ रहा है। अच्छा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है गांव का चुनावी माहौल। जी सबसे पहले क्या नाम है जी? हाँ जी योगेंद्र सिंह। योगेंद्र बहुत सिंह बढ़िया, बहुत बड़े आदमी है साहब, बहुत बढ़िया है और माहौल अच्छा ही है। कुल मिला के बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत भले आदमी है, बड़े आदमी। हर किसी के साथ विकास करना चाहते हैं। चलो हर आदमी गांव का देखो, गांव के जो लोग होते हैं हर कोई ये चाहता है कि उनके गांव का विकास हो और उसी विकास के लिए ही प्रधान को चुना जाता है, एक मुखिया को चुना जाता है। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार जी। कुछ बताएंगे कि क्या है गाँव का माहौल? गांव का माहौल बढ़िया है, एक तरफा है। ये तो उड़ाने वाली बात होती है, ये करो वो करो। कुछ लोगों ने दलाली भी करी थी पिछली बार। अच्छा। प्रधानी में। चलिए दलाली के नाम से याद आया कि दलाली पूछते हैं क्या है दलाली, कैसी दलाली? महामाया चलती थी, मायावती शासन था उसमें, तो औरतों से जो है वहाँ पे बैंक पे ही रुपए ले लिया करते थे। अच्छा। मनरेगा में रुपए ले लेते थे, दलाली पुलिस की लेते थे, गांव में लड़ाई झगड़े कराते थे। ये था
पिछली सरकार पुराने प्रधानों का हाँ ये पुराना हाल था। हाँ पुराने प्रधानों का। तो इसी वजह से आप लोगों ने एक युवा को चुना है, नए हाँ युवा को। एक ये रमंदर सिंह है, इन्हें फर्स्ट चुना है। टाइम आ रहे हैं शायद। हाँ इन्हें एक बार पहले भी लड़ चुके हैं। अच्छा, अब की बार इनका अच्छा माहौल है अच्छा, और अच्छे ही विजयी होंगे ही। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए और लोगों से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? रोखेलाल। तो कुछ बताएंगे क्या है चुनावी माहौल गांव का? बढ़िया है, एक रमंदर होंगे मेरे पास। गए? हो जीत गए। तो और प्रधानों को बुरा लग जाएगा? कोई बात नहीं है। चलिए, हाँ जी ताऊ जी कुछ बताएंगे क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल ये है कि देखो, मेरा नाम बाबूराम है, मैं कलाबाज हूँ। अच्छा अच्छा, इसी गांव का जी। बैठ के बात करते हैं आपसे। चौधरी रमंदर सिंह। हाँ जी। ये उम्मीद माने पड़ती है कि मालिक इनकी लाज को रख दे जी, और हमारा भी भला हो और सबका भला हो। तो बढ़िया प्रधान ईमानदार तो आदमी। चुना ही भले के लिए जाता है, गांव के विकास के लिए ही हाँ, प्रधान एक बिल्कुल। मुखिया को चुना जाता है। सही बात है आपकी। ये बढ़िया आदमी है साहब, बहुत भले आदमी है। हाँ, इस बार माहौल आपने बना बना लिया है बिल्कुल। पूरे गांव ने माहौल बिल्कुल, बना हाँ लिया। पूरे गांव ने बना लिया है। तो आप लोगों की बातों से और हमने गांव के और लोगों से भी बात करी तो ऐसा लग रहा है कि ये तो चुनाव एक तरफा है। एक तरफा है बिल्कुल साहब। अच्छा, एक तरफा। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये क्या है गांव का चुनावी माहौल, किसको सपोर्ट करेंगी, युवा को या जो पुराने प्रधान हैं उनको? देखो इस बार तो हम नया ही प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारे गांव का सही से अच्छे से विकास करे, उसी को सपोर्ट करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। आइए चलते चलते बात करते हैं कि ये था जिला मुरादाबाद के तहसील बिलारी के एक गांव का जिसका नाम है खंडुआ, और वहाँ के जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनसे हमने बात की, और यहाँ तक कि हमने गांव के लोगों से भी बात की कि क्या है यहाँ के चुनावी माहौल और क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे। मैं राजकुमार कश्यप, कैमरामैन धर्मेश के साथ YS न्यूज़। धन्यवाद।